हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो आज अपना जो मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं जिसको। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम आसान भी है लेकिन थोड़ा कठिन भी है। लेकिन आपके जो चीजें आती हैं वो बिल्कुल आसान आसान आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखो बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे तो, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना, वो एकदम छोटा सा थोड़ा सा पोर्शन है जो मोटा मोटी आपको, एक तो जो अपना समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो वो होता है, एक नॉर्मल जो सारणी होती है ना, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के कोण के आधार पर है, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बस दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आज अपनी जो जो त्रिकोणमिति की ये कौन सी क्लास रहने वाली है, ये अपनी आज पहली क्लास रहने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और वहां से एक बार फिर से प्रैक्टिस करना, और जो भी बुक आपके पास उस बुक से एक बार इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है ना। और जो भी नया क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन लेके आना, करेंगे अपने यहाँ पर। तो शुरुआत करें क्या? यस सर। तो चलो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो, जो इसका इंग्लिश नाम होता है वो क्या होता है, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री इसका इंग्लिश नाम होता है, हिंदी होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखाया गया, देखो ये कौन सा त्रिभुज है, ये नजर आ रहा है क्या, समकोण त्रिभुज है। देखो समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण, इसका अर्थ क्या होता है, एक ऐसा कोण जो क्या हो, 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सा कोण होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कंडीशन होती है समकोण त्रिभुज के अंदर। एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। समझ में आया क्या? अब देखो, एक कोण 90 डिग्री का, अन्य दो कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, बोलो 60-60 है, ठीक है। तो ये दो कोण हो गए 60 प्लस 60, और ये एक कोण हो गया 90 डिग्री का। इनका योग बोलो कितना हो गया, अब 210 हो रहा है क्या, 120 और 90, 210 ही हो रहा है। बोलो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, 180। आपने बोल दिया त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग तो 180 होता है। फिर ये कौन सा त्रिभुज है भैया जी जिसका आंतरिक कोणों का योग 210 हो गया, 45 बोलो 45 होगा। तो देखो ये 45 और ये 45, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है ना। ये अमूमन अपन बोलते हैं कि ये 90 डिग्री के हैं तो ये 45 के हो जाएंगे और टोटल 180 हो जाएगा। हाँ, त्रिभुज के आंतरिक कोण, त्रिभुज चाहे कौन कोई सा भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं है समकोण त्रिभुज हो, ठीक है ना। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई सा भी त्रिभुज हो, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये याद रखना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री का है तो ये 45 और 45 का है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। मैं इस भुजा को छोटी कर दूं, इस भुजा को बड़ी कर दूं, तो बताओ ये कौन है, वो चेंज नहीं होंगे क्या, होंगे। देखो अब बोलो ये 45 है क्या, ये तो 90 का ही है। तो ये कभी मत बोलना कि सर ये 90 का है तो ये 45 की, कोई जरूरी नहीं होता 45 क्यों। समझ में आया कि नहीं आया? एक होता है इसके अंदर कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक होता है आधार, एक होता है लंब। इस चीज का पता है क्या? लेकिन कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, आप सबको पता है कि सर इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण, ये होती है। लेकिन आधार और लंब अपन किसे मानेंगे? कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये ऊपर खड़ी भुजा होती है ना, इसको आधार मान लेता है और कभी इसको आधार मान लेता है। ये क्या कैसी कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखना। थीटा के जो सामने वाली, थीटा के सामने, थीटा कोण होता है ना, थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या मानी जाती है, लंब मानी जाती है। ये कंडीशन होती है इसके अंदर, कोई जरूरी नहीं है जो नीचे पड़ा है वो आधार होता है, बेस होता है, ये नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर ये कंडीशन होती है, जो थीटा कोण होता है ना, थीटा कोण समकोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है ना, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है हमेशा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही होगी। और जो थीटा कोण होता है ना, थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, ये याद रखना। बच गई वो भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये इसकी कंडीशन है, याद रखोगे इसको। थीटा के सामने, अब अगर थीटा यहां होता ना, अगर थीटा यहां होता तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाती, लंब हो जाती है। जरूरी नहीं है आधार जो नीचे पड़ा है वही आधार या बेस होता है, कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर।
कंडीशन ये होती है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। ये देखो लंब, सुनहरा नियम पढ़ो यहां से, देखो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थीटा डिग्री का कोण दे रखा है ना आपको, उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। 90 डिग्री के विपरीत सबसे लंबी भुजा होती है, ये देखो 90 डिग्री के विपरीत सबसे लंबी भुजा होती है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, कर्ण नाम दिया जाता है। और इसके अलावा क्या है, आधार, वह भुजा जो थीटा और 90 डिग्री को जोड़ती है, थीटा और 90 डिग्री को जोड़ती है, वह कौन सी कहलाती है, आधार कहलाती है। इतना याद रह जाएगा क्या। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जस्ट भुजा होती है वो सबसे बड़ी कर्ण भुजा होती है, ठीक है ना। एक थीटा कोण होगा, थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। बच गया जो क्या है, आधार है। तो कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सर नीचे पड़ा है वो आधार है, खड़ा है वो लंब है, कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन लगती है थीटा के सामने वाला भुजा लंब होती है। कर लोगे क्या इतना, पक्की बात है। और क्या होता है इसके अंदर, देखो एक होती है इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय, पढ़िए क्या पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये अपना समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है क्या, ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये मान लो अपन थीटा है अपना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये लो लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। इतना पता चल गया क्या, इतना पता चल गया। अब देखो एक होती है पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ये कौन सी प्रमेय होती है बोलो, पाइथागोरस प्रमेय बोलो कौन सी होती है। अरे सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हमेशा इक्वल होता है किसके, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर। अन्य दो भुजाएं क्या रह गई, आधार का स्क्वायर और लंब का, इन दोनों का क्या करना है, प्लस यानी सम करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही कहती है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है अन्य दो भुजाएं आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है हमेशा। यही पाइथागोरस प्रमेय और कुछ नहीं है। याद रह जाएगा क्या, यहां से कर्ण का मान निकाल लेंगे। अगर कोई भुजा कर्ण पूछे तो कर्ण निकल जाएगी, आधार पूछे तो आधार पूछे निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर आगे जाएगा क्या, आगे देखो क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ये स्क्वायर आगे जाके क्या बनाता है, रूट बनाता है। इस प्रकार निकल जाएगा। अगर आपको आधार पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार लिख दो। सबसे बड़ी भुजा देखो आधार को यहीं पड़े रहने दो, आधार पूछ रखा है तो आधार को यहीं पड़े रहने दो। तो ये लंब आगे जाएगा तो कर्ण में से घटेगा क्या, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण में से, कर्ण के स्क्वायर में से घटा दो किसको, लंब के स्क्वायर को, और इसका स्क्वायर आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बना देगा। अगर आपको लंब पूछे तो क्या दिक्कत है, लंब निकाल लो। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण के स्क्वायर में से घटा दो किसको, आधार के स्क्वायर को, इसका स्क्वायर आगे जाके क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। इस प्रकार अपन कर्ण, आधार और लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। निकल जाएगा क्या, अरे निकल जाएगा क्या। जैसे एक कोई त्रिभुज दे रखा है अपने को, इस त्रिभुज के अंदर एक भुजा दे दी मैंने, जैसे इसका कर्ण है वो कितना है, 5 है, और इसका लंब दे दिया मैंने जैसे 3 है। क्वेश्चन पूछ रखा है आधार ज्ञात करो। ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका कर्ण है, कर्ण भुजा 5 है और इसका लंब है वो 3 है, इसका आधार ज्ञात करो। आधार ज्ञात करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। आधार बराबर क्या होता है बोलो, अरे आधार बराबर क्या होता है, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है। रूट के अंदर कर्ण बोलो कितना है, तो 5 का क्या करना है, माइनस लंब कितना है, 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोलो 5 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 3 का स्क्वायर है। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो बोलो आधार का मान कितना आया, यहां रख दो 4। ये लो तीसरी भुजा आ गई। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या निकाल सकते हैं, भुजाएं निकाल सकते हैं क्या, त्रिभुज की निकल जाएगी क्या, इस प्रकार। यस सर। अब देखो बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अच्छा है कुछ से फेमस ट्रिपलेट है,
वो याद कर लो। उन ट्रिपलेटों से क्वेश्चन आसान हो जाता है, बन के आता यही है। ट्रिपलेट किस प्रकार बनते हैं? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा किसके होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखो कुछ फेमस ट्रिपलेट है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। देखो एक बार देखो इसको ट्रिपलेट के आधार पर लगा के देखते हैं ये वास्तव में ट्रिपलेट है क्या। पाइथागोरस प्रमेय कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है क्या? अन्य दो भुजाओं का वर्ग कर लो, 9 और 16। बोलो इक्वल है क्या? है। तो ये सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है। अब इसका 2 गुणा कर लो, इसका 2 गुणा करो, 6 8 और ये भी ट्रिपलेट है। इसका 3 गुणा करो, इसका 3 गुणा करो, 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट है। याद कर लेना इस प्रकार ये। और क्या होता है? 5 12 और 13, ये भी ट्रिपलेट है। 8 15 और 17, ये क्या है? ये भी ट्रिपलेट है। 9 40 और 41, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। तो ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो अपने को ये सीधे सीधे ट्रिपलेट याद करने हैं। और देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट में बता देता हूं। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मैंने बता दिया, इसको छोड़ो, ये रटने वाली चीजें हैं, सीधा सीधा याद रखना। कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। ये इंग्लिश में दिया हुआ है और कुछ नहीं है। उपयोग है इस पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कहां होता है? देखो त्रिभुज की तीसरी अज्ञात भुजा ज्ञात करने में। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं क्या? कोई 2 भुजा देगा, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए अपने को किसका उपयोग करना है? पाइथागोरस प्रमेय का। अभी करके बताया था मैंने, इस प्रकार करना है। परीक्षा हैक, अरे ये हैक करा है देखो। मैनुअल गणना से बचें, सीधे ट्रिपलेट का उपयोग करें। ट्रिपलेट का उपयोग किस प्रकार करना है? अभी मैंने बताया किस प्रकार के ट्रिपलेट है। मुख्य नियम के कर्ण ट्रिपलेट में हमेशा सबसे बड़ी संख्या होती है। जो भी ट्रिपलेट होगा ना जिसके अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा ना वो हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? कर्ण होगा। अब देखो ये कुछ अपने ट्रिपलेट है, जैसे 3 4 5, ये सबसे छोटा ट्रिपलेट, इससे छोटा कोई ट्रिपलेट नहीं है। 3 4 5 ये सबसे छोटा त्रिभुज कह सकते हैं, पर सबसे छोटा समकोण त्रिभुज ही होता है 3 4 और 5। अब इसका 2 गुणा करने पर बोलो ट्रिपलेट बना क्या? और इसका 3 गुणा करने पर भी ट्रिपलेट बना क्या? बना है। 6 8 10 भी होता है, 9 12 15 भी होता है। बार बार आने वाले ट्रिपलेट देखो, 5 12 और 13 इंपॉर्टेंट है। 7 24 25 इंपॉर्टेंट है। 8 15 17 इंपॉर्टेंट है। बड़े ट्रिपलेट जैसे 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 20 21 29। सबसे बड़ी संख्या हमेशा क्या होती है? ये क्या दे रखी है आपको? देख लो, याद कर लोगे क्या? ये इतने ट्रिपलेट याद कर लेना। अगर ये नहीं याद होना तो ये ऊपर वाले तो जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, आपके इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, लेकिन ये ऊपर वाले तो आपको याद होनी चाहिए। अब ट्रिपलेट से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आता है ये भी बात करेंगे अपन। अब देखो ये तो पाइथागोरस प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित ट्रिपलेट हो गया। अब अपने क्वेश्चन बनता है ना, वो आपने एक सुना होगा, लाल बट्टा कक्का। सुना है क्या? अरे 10th क्लास में पढ़ गए थे क्या? लाल बट्टा कक्का। तो लाल बट्टा कक्का के आधार पर अपने को क्या करना है? क्वेश्चन को हल करना है। देखो लाल बट्टा कक्का, इसमें कुछ नहीं है, ये तो है साइन अपना। क्या है? साइन। ये है कोस, ये है टेन, ये है कोट, ये है सेक, और ये क्या है? कोसेक। अब इसके अंदर देखो लाल बट्टा कक्का नाम से ये तो होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है कर्ण, और ये होता है आधार। बस इनका शॉर्ट दिया है बस लाल बट्टा कक्का, और कुछ नहीं है। आधार लंब कर्ण का शॉर्ट नाम रखा गया लाल बट्टा कक्का। याद कर लोगे क्या? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय में भी यही थे, लाल बट्टा कक्का ही बनाया हुआ था वो, ठीक है ना। अरे ये
लाल बट्टा कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये लाल बट्टा कक्का के आधार पर ही इनको शॉर्ट बनाया गया है और कुछ नहीं है, इंग्लिश नाम नहीं है ये। देखो यहां पर है, अब देखो साइन थीटा मैंने कहां लिखा है, साइन यहां लिखा है क्या, सबसे ऊपर है। तो साइन थीटा बराबर हमेशा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या इसको बोल दो लंब बटा कर्ण, इस प्रकार बोल दो, याद रख लोगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये काम आएगी आगे क्वेश्चन आएगा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण है। अरे पीछे लिख मत, लिखवाऊंगा मैं, फॉर्मेलिटी मत करो ये बात। कोस थीटा, कोस थीटा मैंने यहां लिखा है क्या, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ये लो भैया जी, आधार बटा कर्ण लिख दिया मैंने। आगे क्या लिखा है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब नीचे क्या लिखा है, कोट, इधर देखो कोट लिखा है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, याद रखना ये आधार ऊपर लिखना है, लंब नीचे लिखना है, बस ये नीचे लिख रखा है ना मैंने, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आगे क्या लिखा है, सेक थीटा, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। आगे क्या लिख रखा है, कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये इतना निकाल लोगे क्या, कुछ नहीं करना, लाल बट्टा कक्का लिखना है और इसके ऊपर क्रम से अपने को साइन कोस टेन कोट से कोसेक लिखना है बस। तो साइन के जस्ट नीचे वाला मान ये साइन के इक्वल हो जाएगा, कोस के जस्ट नीचे वाला इसके इक्वल हो जाएगा, टेन के नीचे वाला टेन के इक्वल हो जाएगा, कोट के इक्वल क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, नीचे वाला ऊपर लिखना है, ऊपर वाला नीचे रखना है। अब और इससे क्या अपने को, आप एक चीज देखते होंगे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 में कोसेक थीटा, इस प्रकार पढ़ा होगा आपने, कहीं पर पढ़ा है ना। ये कैसे होता है, ये इसी से होता है और कुछ नहीं है। देखो कैसे, साइन थीटा का मान कितना है बोलो, यहां पर लंब बटा कर्ण ही तो है, वहीं अपने कोसेक थीटा का मान देखो कर्ण बटा लंब, जस्ट उल्टा ही तो है। तो ये उल्टा होता है 1 में कोसेक थीटा हो जाता है, ये साइन थीटा का मान 1 में कोसेक थीटा। और यहां देखो कोस थीटा का मान क्या है, आधार बटा कर्ण, जबकि सेक थीटा का मान क्या है, तो कोस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा। कैसे होता है, ये इसका उल्टा ही तो होता है, और क्या है। एक आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, ये पढ़ा है क्या, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर होता है हमेशा टेन थीटा। कैसे होता है टेन थीटा, देखो साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा और बराबर में क्या है, टेन थीटा। अब देखो मैं इस कर्ण से इस कर्ण को काट दूं क्या, तो बताओ टेन थीटा का मान क्या रह गया, लंब बटा आधार। इधर टेन थीटा का मान देखो, लंब बटा आधार, इस आधार पर ही बनते हैं और कुछ नहीं है। ये आप कहीं देखो टेन थीटा बराबर लिख रखा है साइन थीटा बटा कोस थीटा, कैसे लिखा जाता है, ये इस आधार पर लिखा जाता है। एक आपने पढ़ा होगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक थीटा नहीं होता है क्या, एक सेकंड देख लेते हैं। कोस क्या होता है, ए बटा के, वहीं साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, आधार बटा लंब। देखो कहां है आधार बटा लंब, हाँ सही बात है, कोट थीटा के बराबर होता है, कोट थीटा। देखो आधार बटा लंब किसका आया है, कोट थीटा का है, तो यहां से आधार बटा लंब, तो हमेशा कोस थीटा अपन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। ये कहां से बनते हैं, इस लाल बट्टा कक्का से बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है, देखो एक बार अपन ने शुरुआत कहां से की थी, यहां से की थी। हाँ, त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले समकोण त्रिभुज का पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितनी डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में एक कोण थीटा होता है क्या, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ये याद रखना है, ठीक है ना। बच गई वो आधार होगी, सबसे पहले इतना पता होना चाहिए आपको। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। यहां से कर्ण आधार और लंब का मान निकाल सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं।
ये छोटा सा उदाहरण लिया था मैंने, अरे ये छोटा सा उदाहरण लिया था ना, और ये निकल गया। आगे अपन ने क्या पढ़ा था इसके बाद है कुछ ट्रिपलेट है, बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अच्छा है अपने को कुछ ट्रिपलेट है वो याद कर लेते हैं। सबसे छोटा ट्रिपलेट 3 4 है, 5 है, इसका 2 गुणा करेंगे, इसका 3 गुणा करेंगे तो भी नए ट्रिपलेट बनेंगे, ठीक है ना। 5 12 13 8 15 17 9 40 है, 41 है, और अन्य भी ट्रिपलेट है इसके जैसे, और ये रहे 5 12 13 7 24 25 भी होता है, 8 15 17 है ही, और क्या हो सकता है 9 40 41, ये थोड़ा याद रखना पूछा हुआ है, 9 40 41, 11 60 61 12 35 37 13 84 85 20 21 29, ये इतने ट्रिपलेट है, याद कर लोगे क्या। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, लाल बट्टा कक्का, क्या पढ़ा था, लाल बट्टा कक्का, और लाल बट्टा कक्का से अपने को साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान का पता चलता है, ठीक है ना। इससे साइन थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ये कैसे बना, साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा कैसे बना, ये सब बना सकते हैं अपन, कर लोगे क्या। आगे अपन बात करते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार आता है, देखो ये लाल बट्टा कक्का है, एक बार अच्छे से देख लो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है, कुछ नहीं है लंब बट्टा कर्ण है, इसके ऊपर साइन लिख लेना साइन थीटा, और साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, यहां लिख लेना कोस थीटा, कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, ये रहा आधार बट्टा कर्ण, यहां क्या लिख लोगे टेन लिख लेना, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, इसी प्रकार यहां लिखते चलेंगे तो देखो कोट थीटा का मान आधार बट्टा लंब हो जाएगा, सेक थीटा का मान कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, याद कर लेना। लाल बट्टा कक्का के ऊपर लिखते ये सब आ जाएंगे, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ये है इसके ऊपर ये लिख लेना इस प्रकार, ये अपने आप निकल के आ जाएंगे। आगे देखो ये थोड़ी सी चीजें देखो, आपने ये देखा होगा कि सर साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा हमेशा क्या होता है, एक होता है क्या, देखो ये कैसे आता है, ये ऐसे ही आता है जैसे लाल बट्टा कक्का था ना, बस इस लाल बट्टा कक्का से ही आता है। साइन थीटा का मान बताओ यहां से लंब बट्टा, ये लो लंब बट्टा कर्ण लिख लिया, और बीच में चिन्ह किसका है, कोसेक थीटा का मान बताओ कर्ण बट्टा लंब, अरे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक यही तो आता है, तो कर्ण बट्टा लंब लिख दो, ये लो कर्ण बट्टा लंब लिख दिया। अब देखो कट और कट यानी पूरा पूरा भाग जा रह गया, और भाग जाके क्या कितना आया, ये तभी बोलता है कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा हमेशा एक होता है। कैसे होता है करके देख लो भैया जी, एक होता है, तो ऊपर पढ़ो इसको, देखो एक बनाने वाले दोस्ती और दुश्मनी, किस प्रकार की दोस्ती किस प्रकार की दुश्मनी है, देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा हो रहा है क्या, और हमेशा क्या आएगा एक आएगा, मैंने करके बता दिया लाल बट्टा कक्का से। आगे देखो कोस थीटा और सेक थीटा का गुणा हमेशा क्या होता है, एक होता है, करके देख लेना लाल बट्टा कक्का से एक आएगा, कट जाएगा। टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा हमेशा क्या होता है, एक होता है। जो अनुपात आपस में उल्टे होते हैं उनका गुणा हमेशा क्या होता है, ये अनुपात आपस में उल्टे ही तो है, इनका गुणा हमेशा एक हो जाता है। बोलो कर लोगे क्या। नेक्स्ट देखो एक बार भागफल का जादू, देखो कौन सा जादू टोन है अपने पास, तो ये भागफल का जादू है। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। कैसे लिख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का से लिख सकते हैं, अभी लिख के बताया था ना, लाल बट्टा कक्का का मान टेन साइन थीटा का मान रखोगे कोस थीटा का मान रखोगे, कट के जो मान बनेगा वो टेन थीटा का बन जाएगा, ठीक है ना। यहां सेक थीटा का मान रखोगे कोसेक थीटा का मान रखोगे। देखो एक बार ये तो मैंने बता दिया, सर ये कैसे बनेगा, ये भी बनेगा, देखो लाल बट्टा कक्का, बताओ सेक थीटा का मान बताओ मुझे, सेक थीटा का मान बताओ, ऊपर सेक थीटा का मान रखूंगा, साइन कोस टेन कोट सेक कर्ण बटा आधार, ये लो लिख दिया। मुझे कोसेक थीटा का मान बताओ, कर्ण बटा, ये लो कर्ण बटा लंब लिख दिया। अब इसको ऊपर नीचे लिखूं क्या मैं, देखो कर्ण बटा आधार, इस मान को पलटी खुआ के लिख दूं क्या, लंब बटा कर्ण। अरे इसको मैंने सही लिखा और कुछ नहीं है, ये बड़ा बट्टा था, इस बड़े वाले बट्टे के नीचे वाला मान पलटी खा के इसके गुणे में आ गया, और तो क्या है, ये तो होता है। काटो इसको, आगे क्या बच्चा बताओ, लंब बटा आधार। अब टेन का मान आके देखो, ये रहा लंब बटा आधार। तभी तो ये बोल रहे हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा भी, करके देख लो बन रहा है।
इसी प्रकार कोट थीटा का मान देखो, कोट थीटा इक्वल टू अभी किया था हमने, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। लाल बट्टा कक्का से मान निकालेंगे, जो कटेगा ना वो कोट वाला ही बचेगा, तो ये कोट बराबर हो जाता है कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, ये भी होता है कोट थीटा के बराबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ये इस लाल बट्टा कक्का से ही बनते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे चलो देखते हैं क्या दे रखा है। हाँ, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं देखो, ये छोटा सा आपको क्वेश्चन दिया है एक, देखो यदि साइन थीटा का मान 3/5 है, ये क्वेश्चन है देखो, साइन थीटा का मान 3/5 दे रखा है, तो ये पूछ रखा है लंब और कर्ण। हाँ, लंब और कर्ण दे दिया कि लंब 3 होता है, कर्ण 5 होता है। तो ये चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपने। तो कोस थीटा का मान ज्ञात करो, ये अपना क्वेश्चन है छोटा सा। साइन थीटा का मान दे रखा है आपको 3/5, आपको कोस थीटा का मान पूछा है, बोलो कैसे हल करोगे। क्वेश्चन है देखो, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 3/5 है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, कैसे हल करोगे। हाँ, अरे कुछ नहीं है, वही लाल बट्टा कक्का वाला ही है, ये लाल बट्टा कक्का वाला ही है। हाँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इसका मतलब ये तो लंब है और ये क्या है, कर्ण। आगे क्या पूछ रखा है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोस थीटा। निकालने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता है। क्या आधार कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट से निकालते हैं, और तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, या ट्रिपलेट याद कर लो या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो आधार। तो बताओ 3, 5 है, इस प्रकार का ट्रिपलेट पढ़ा था क्या था, 3, 4 और 5 है, ये ट्रिपलेट था क्या। इसका मतलब ये 3 क्या है यहाँ पर, ये 5 क्या है कर्ण, तो 4 क्या हो गया, आधार हो गया। तो अपने को कोस थीटा पूछ रखा है, क्या कोस थीटा पूछ रखा है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बोलो कितना है 4, कर्ण बोलो कितना है 5, ये अपना आंसर हो गया। ये लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे क्या, आधार बटा कर्ण से कर लोगे, पक्की बात। क्या याद नहीं हो तो, हाँ ट्रिपलेट याद नहीं हो तो कैसे निकाले, देखो अपने को कोस थीटा पूछ रखा है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसका मतलब अपने को आधार की आवश्यकता है, क्या अभी पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, आधार बराबर होता है रूट के अंदर कर्ण का माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण बोलो कितना है 5 का स्क्वायर है, माइनस आधार बोलो लंब बोलो कितना है 3 का स्क्वायर है, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। बोलो अपना आधार कितना निकल गया यार 4। इस प्रकार निकालेंगे, ओके कर लोगे क्या, पक्की बात है। और क्या देर का इसके अंदर है, ये रहा तीसरी अज्ञात भुजा तुरंत खोजें, 3, 4, 5 ट्रिपलेट से खोज सकते हैं। तो आधार 4 आ गया, पूछे गए व्यंजक में मान रखें, ये tan थीटा का मान पूछ रखा है आपको। हाँ ये लो, इसके अंदर मैं कोस थीटा न पूछकर आपको यहां पूछ लेता हूं मैं, मुझे सेक थीटा का मान बताओ। ये लो सेम क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो मैंने सेक थीटा का मान पूछा है। 5/4 बोलो 5/4 सेक थीटा का मान 5/4 कर लिया क्या, नहीं है। अरे साइन थीटा का मान क्या है, लाल बट्टा कक्का से साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा, इसका मतलब 3 तो लंब है और 5 क्या है कर्ण। अपने को पूछा क्या है सेक थीटा। सेक थीटा देखो साइन कोस टेन कोट सेक ये होता है क्या,
सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, यही तो होता है। तो सेक थीटा के अंदर सेक थीटा निकालने के लिए अपने को आधार की आवश्यकता होती है क्या? और आधार अभी निकाल रखा है क्या हमने? ये मैंने मिटाया, ये आधार ही तो निकाला था। आधार बोलो था कितना? 4। ये देखो ट्रिपलेट के आधार पर 4 होता है। रख दो मान, कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, हो जाएगा पक्की बात। क्वेश्चन करें क्या आगे? हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन है आपका, यदि टेन थीटा का मान 3/4 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया जी। हाँ, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बोलो क्वेश्चन का आंसर बोलो। कितना आयो? हाँ बोलो। देखो क्या दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है, और पूछ क्या रखा है अपने को? साइन थीटा प्लस का कोस थीटा पूछ रखा है क्या? क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? लाल बट्टा कक्का से करना है, और क्या है? तो लिखो लाल बट्टा कक्का। एक बात बताओ मुझे, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है क्या? पता है ना आपको? तो ये तो लंब है और ये आधार है, और कुछ नहीं है। लंब कितना है, आधार कितना है, तो कर्ण बताओ कितना हो जाएगा? अरे ट्रिपलेट 3 4 5 बच गई भुजा, वो कर्ण है, और क्या है इसके अंदर है? तो अपने तीनों भुजा आ गई क्या त्रिभुज की? क्या वरना त्रिभुज बना लिया करो यार, इस प्रकार त्रिभुज बना लिया करो। ये लो, टेन का मान होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या है? ये मान लो लंब है और ये मान लो आधार है, तो ये कितना? 3 है, और ये कितना है? 4 है। अपने को कर्ण चाहिए, तो कर्ण बोलो कितना होता है? 5 होता है। पूछ क्या रखा है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा? मुझे बोलो साइन थीटा का मान बोलो लाल बट्टा कक्का में। लंब बटा कर्ण प्लस कोस थीटा का मान बोलो आधार बटा कर्ण। ये लो आधार बटा कर्ण, मान रख दो। लंब का मान कितना है बोलो? ये रहा, यहां देख लो, लंब का मान 3 है, बट्टा कर्ण का मान है, ये अभी निकाला है अपने ट्रिपलेट से 5, प्लस आधार का मान है 4, ये रहा, अरे ये रहा, और नीचे कर्ण है, कर्ण का मान है, हल कर लो। 5 क्या आ रहा है? लघुत्तम है, 5 लघुत्तम आ रहा है, तो 4 और 3 है, ये अपना आंसर है। क्या नहीं आया? ये लाल बट्टा कक्का है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न आएगा आपके। कर लोगे क्या? अरे बोलो कर लोगे क्या? पक्की बात है? इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। अरे रुक जाओ, लिखो मत, मैं अभी लिखाऊंगा, बस ये स्लाइड कंप्लीट कर दूं, इसके बाद लिखाऊंगा मैं। मुझे पता है आपको नहीं लिखाऊंगा तो 0 हो जाएगा कल, फिर से चीजें फिर लिखाऊंगा मैं, देख लिया मैंने आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो।
यदि टेन थीटा का मान 3/4 हो तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा गुणा कोट थीटा का मान ज्ञात करो। करो इस क्वेश्चन का आंसर करो। बोलो हाँ बोलो कितना आंसर आया? 31/15। देखो क्या दे रखा है आपको, टेन थीटा दे रखा है क्या, और टेन थीटा तो ये अभी किया है अपने, लंब बटा आधार होता है क्या, लंब बटा आधार है तो कर्ण क्या हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा। ये अभी तो किया है अपन ने, चीज तो यही है। आगे पूछ रखा है, आगे क्या पूछ रखा है, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, एक तो ये दे दिया, प्लस के अंदर क्या दे रखा है, कोस थीटा गुणा कोट थीटा, ये दे रखा है। अभी अपन ने पढ़ा था साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, एक के। अभी तो पढ़ा था साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। तो इस पूरे मान का मामला क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, गुणा कोस थीटा और कोट थीटा, प्लस का चिन्ह सॉरी 1 प्लस कोस थीटा और कोट थीटा। कोस थीटा का मान क्या होता है, देखो लाल बटा कक्का। कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और गुणा का चिन्ह कोट थीटा का मान है आधार बटा लंब। अरे इस लाल बटा कक्का वाले सूत्र में देख देख के लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। एक का मान रख दो प्लस आधार बटा कर्ण, बोलो कितना है, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 4 बटा गुणा आधार बटा लंब है 4 बटा, ये लो 4/3। इनको गुणा करेंगे तो 1 प्लस 4 चौके और 5 तरी 15 को 1 से गुणा करके 16 जोड़ेंगे क्या 31/15। ये आंसर किसका आया, शाबाश। इस प्रकार करना है बस, और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या? तो हाँ 2-4 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए करने के लिए दूंगा, ठीक है ना, रुक जाओ एक बार। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही, और बाकी जो टॉपिक बचा है वो कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।